नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपॉम प्रेडिक्शन जोन चैनल। मैं विनय तिवारी फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के सामने। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर हमेशा रहे। तो दोस्तों, आज जिस हम अंक की बात करने जा रहे हैं उस अंक का मीनिंग है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसका मीनिंग। अगर ये अंक किसी भी डिजिट के पहले लग जाए तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई इसना कुछ नहीं रहता। लेकिन अगर यही अंक डिजिट जो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं आज, किसी संख्या के बाद लग जाए और जितना ज़्यादा रिपीट होता जाए उतना उस संख्या की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ज़ीरो की बात हो रही है। ज़ीरो बहुत मायने रखता है। ऐसा कहा जाता है फिलोसफिकल में, स्पिरिचुअल लाइफ में, कि संसार, और कहीं कहीं हद तक ये ट्रू भी है, कि संसार की उत्पत्ति जो हुई है वो शून्य से हुई है और शून्य में ही जाके विलीन हो जाएगी। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल कॉन्सेप्ट है, ये तो फिजिक्स के स्टूडेंट अच्छे से समझ लेंगे। और जीवन का सूत्रधार भी यही बिंदु है, यही शून्य है। बहुत डीप मीनिंग है इसकी, कभी अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी में शून्य का प्रभाव व्यक्ति पर किस तरह पड़ता है वो आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर कुछ बात करनी है, बातचीत करनी है, अगर आप लोगों को जिज्ञासा है मन की, तो कमेंट्स भी करते चलिए। तो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट हम जानते ही हैं कि अगर कोई संख्या ज़ीरो से ऐड होती है तो वो वही संख्या रहती है। एग्जाम्पल 1 + 0 1। अगर कोई संख्या ज़ीरो से किसी संख्या को अगर ज़ीरो से डिडक्ट किया जाता है तो वो वही संख्या रहती है, मतलब 1 - 0 1। लेकिन यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स का जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो न्यूमरोलॉजी में हमें काम आ जाएगा, न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन में काम आ जाएगा। कौन सा वाला? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड वाला। किस तरह? अगर किसी संख्या को हम, किसी नंबर को, किसी डिजिट को अगर हम ज़ीरो से गुणा करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है। ये हम सभी जानते हैं। चाहे वो अरबों की संख्या हो, लाखों की, करोड़ों की संख्या हो, उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए ज़ीरो से, ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, उसका अगर डिवाइड हम ज़ीरो से करते हैं तो वो इन्फिनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, असीमित हो जाती है। बड़ा ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स का। तो यही अप्लाई होगा ज़ीरो को समझने के लिए न्यूमरोलॉजी में। अब बात न्यूमरोलॉजी की होने लगेगी, ठीक है। आपको भी मालूम है कि फरवरी को छोड़कर बाकी जितने भी मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो 30 या 31 डेज होते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 10, 20, 30 है, आप 10, 20, 30 तारीख को पैदा हुए तो सुनते चलिए अभी। अगर आप 19 तारीख को, 19 और 28 किसी भी महीने की तारीख को पैदा हुए हैं तो सुनते चलिए। अगर आप अक्टूबर में पैदा हुए हैं तो भी सुनते चलिए। अगर आप अपनी पूरी, जिसको हम भाग्यांक कहते हैं ना, आपने भाग्यांक तो जानते ही होंगे, तो भाग्यांक अगर एंड में, क्योंकि हमें, आपको भी मालूम है 1 से लेकर 9 होता है और सिंगल डिजिट चलता है, तो अगर एंड में 10, 20, 30, 40, 50 इनमें हो जा रहा है तो फिर ये आज का एपिसोड आपके लिए ही है। क्या होगा, क्या होता है इससे, वो हम जानेंगे। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जब ज़ीरो आ जाता है किसी भी तारीख में, डेट में,
या भाग्यांक में या इनको जोड़ने पर 10 20 ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा। देखिए, आपको भी मालूम है कि कोई सी भी डिजिट की जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, जो कि आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पूरा वीडियो एक सीरीज ही न्यूमरोलॉजी का चला था जिसमें नेगेटिव और हम पॉजिटिव लेकर चलते रहते थे। अब जीरो क्या, आपको भी मालूम है मैथमेटिक्स का एक चलता है कि अगर अंक से पहले लगा तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन अंक से के बाद लग गया तो वैल्यू बढ़ गई। 10 10, 1 के बाद एक और जीरो आया 100, फिर 3 जीरो हो गए तो 1000, तो ऐसा सीरीज चलती रहती है। सेम यही अप्लाई होगा व्यक्ति के जीवन में। अगर जीरो आया है व्यक्ति के जीवन में और वो अंक है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो वो उसको बढ़ाएगा। अगर आप 10 अंक के हैं तो आपके 1 अंक को बढ़ा देगा ये। अगर 20 अंक के हैं तो आपके 2 अंकों को बढ़ाएगा। और अगर आप 3 अंक के हैं, 30 तारीख में जन्मे हैं, तो आपके 3 अंकों को बढ़ाएगा। नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव रिजल्ट को बढ़ा देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा देगा। अब यहाँ पर हमें एक स्थिति समझ लेनी है। वो स्थिति क्या है? ये स्थिति ये रहेगी कि जीरो पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, लोग खुश, क्योंकि हमें तो पॉजिटिविटी मिल गई, हमारा उसका परिणाम दुगना मिलेगा, हम बहुत खुश, हमें और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। दुखी वो लोग हो जाएंगे जिनका नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहा होगा, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा होगा, वो लोग दुखी हो जाएंगे क्योंकि जीरो उनको डबल कर देगा ना। लेकिन आपको एक जानकारी दे रहे हैं, दोनों ही स्थिति में ये परेशानी है। ज़्यादा पॉजिटिविटी अगर मिल रही है क्योंकि दुगना कर रहा है तो भी वो खराब है, और नेगेटिविटी तो ऑलरेडी खराब रहेगी क्योंकि जीवन में। तो जीरो, जिन व्यक्तियों के में जीरो आया है उनको अंक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बैलेंस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जीरो बैलेंस को डिनोट करता है। जीरो से ही बैलेंस शुरू हो जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति के में शून्य आ रहा है उन्हें वही गणित का वही फॉर्मूला याद रखना है। मतलब संख्या कोई सी भी रहेगी, गुणा होगा, जीरो से शून्य हो जाएगी वैल्यू, और संख्या कोई सी भी हो डिवाइड होगी जीरो से तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो बस यही याद रखना है आपको। जिनके में भी जीरो आया है उनको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो कंट्रोल, ये बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपको मिलेगा वो हर हिसाब मिलेगा, बेहिसाब मिलेगा, और यहाँ पर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए उन चीज़ों को। धैर्य, यहाँ ज़ीरो आपके धैर्य की परीक्षा बहुत 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 बार लेगा, चाहे वो किसी भी अंक में आ रहा हो, 1 2 3 4 5 किसी भी अंक के लिए आ रहा हो, यहाँ धैर्य की परीक्षा आपके लेगा। आपका संयम तोड़ने की कोशिश कर सकता है, आपको अहंकारी बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अहंकारी बना सकता है, आपको ऐसा बिलीव करवाएगा कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। लेकिन आपको विश्वास रखना है कि इस संसार, या हो सकता है कि आपको वो ड्रॉबैक भी कर दे। तो वही बात आ गई कि विनम्रता होनी ज़रूरी है। जो भी मिल रहा है, जिस तरह से मिल रहा है, उस पर विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। एक लदे हुए पेड़ की तरह आपको बन जाना है। और चौथी बात ये है विवेक। अपना विवेक बहुत सही तरीके से, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सही तरीके से उपयोग करना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड 0 पर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको लगता है कि 0 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, इंक्लूड होना था, तो आप वो भी बता सकते हैं। तब तक जन्माष्टमी का उत्सव अच्छे से मनाते रहिए, और आप सभी लोगों को हरे कृष्णा।